Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो है Make this your एनसीईआरटी पैटर्न का एक्सरसाइज यानी अध्याय दूसरा है। बहुपद में सबसे पहले जो चीज आती है बहुपद की परिभाषा। बहुपद पॉलिनोमियल्स, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, जो सबसे पहले उसकी चीज जो आती है, पहले हमको जानना जो जरूरी है वो है बहुपद की परिभाषा कि आखिरकार बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है, ऐसा कौन सा वस्तु है या पद है, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। परिभाषा जान लेते हैं पहले। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है, एक ऐसा बीजी व्यंजक एक ऐसा बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है, जो दो या दो से अधिक पद रखता है। यानी बहुपद की परिभाषा अगर हम कह लें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है या दो या दो से अधिक पद रखने वाला बीजी व्यंजक ही बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 5x + 3 8x² - 6x + 5 9x³ - 3x² + 2x + 5। ये है बहुपद। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद जो है घात के संख्या के आधार पर अलग होते हैं और पदों के आधार पर अलग होते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ दोस्तों, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें एक घात होती है, यानी एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक या पॉलिनोमियल बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक घात वाला बहुपद यानी x + 6, 5x + 4, 5/3 - 9x, ये लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, यानी रैखिक बहुपद होते हैं। इसके अलावा जो और हैं वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? दो घात वाला बहुपद ही द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद, अभी हमने पढ़ा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में एक घात वाला बहुपद ही रैखिक बहुपद कहलाता है। अब जो द्विघात बहुपद है उसमें द्विघात वाले बहुपद की परिभाषा जो होती है वो होती है कि दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद में द्विघात हो, अधिकतम दो घात हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a डज नॉट इक्वल 0, a डज नॉट इक्वल 0। यानी इसी में जो है अगला उदाहरण भी ले सकते हैं, यानी 3x² प्लस 7x प्लस 5। ये जो होते हैं दो घात वाला बहुपद, अर्थात जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है वो अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी इसी तरह होता है। त्रिघात बहुपद में क्या है? त्रिघात बहुपद तीन घात वाला जो बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसमें जो है यानी जो इसकी हाईएस्ट घात होगी वो 3 की होगी। ठीक, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। ये त्रिघात बहुपद होते हैं। ठीक, अब अगला है चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद क्या होता है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अर्थात चतुर्थघाती बहुपद जो होता है जिसमें 4 घात हो, यानी जिस बहुपद की उच्चतम घात 4 हो वो होता है चतुर्थघाती बहुपद। इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि 4 घात वाला बहुपद ही चतुर्थघाती बहुपद होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, जैसे 5x4 2x⁻3 9x⁻2 6x प्लस 1, ये चतुर्थघाती बहुपद होते हैं। ठीक, अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण भी किया गया है, यानी पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, यानी एक जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जिस बहुपद में ओनली एक ही पद हो वो होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल के बारे में जैसे जान लेते हैं, से 6x प्लस 5, ये एक पद हो गया। ठीक, और द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें 2 पद हों, जिस बहुपद में 2 पद हों वो द्विपदी बहुपद होता है। द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद और रैखिक बहुपद में कोई डिफरेंस नहीं है। एक पदी बहुपद और रैखिक बहुपद सेम होते हैं, बस
ये है कि उसमें घात एक होना चाहिए और इसमें एक पद होता है, यानी जैसे मैं बताया 6x+5। द्विपदी बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 6x, एक पदी बहुपद में एक पद होता है 6x² प्लस 5x मान लेते हैं, ये द्विपदी बहुपद है। अब आया त्रिपदी बहुपद। अभी जो मैंने बताया कि एक पदी बहुपद और एक पदी बहुपद वो होता है जिसमें एक ही पद होता है, यानी इसका एग्जांपल 6x। ठीक, जिस बहुपद में दो पद हों, यानी दो पद हों, वो द्विपदी बहुपद होता है। एग्जांपल में है 6x² प्लस 5x। त्रिपदी बहुपद जो होता है वो होता है जिस बहुपद में तीन पद हों, वो त्रिपदी बहुपद होता है। जैसे 6x² प्लस 2x प्लस 1, ये त्रिपदी बहुपद होते हैं। अब एक होता है शून्य बहुपद। इसके विषय में जानते हैं, शून्य बहुपद क्या होते हैं, जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं, यानी जिस बहुपद में जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं, शून्य या 0 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0x³ 0x² प्लस 0x प्लस ये, अर्थात शून्य बहुपद हमारा क्या कहता है कि जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक ये शून्य होते हैं, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। अब एक है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, उसके पहले मैं जो है चर और अचर के बारे में बताता हूं। चर है क्या, चर क्या है और अचर क्या है। चर राशि होती है, चर राशि और अचर राशि, ये क्या होती है। ठीक, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो चर राशि क्या होती है, चर राशि जो होती है x y z a b c, और अचर क्या होती है 2 4 5 9 10, यानी अचर का मतलब कांस्टेंट, नियत, जिसका मान कभी बदलता नहीं है और इसका मान बदलता रहता है, यानी x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो चर राशि होती हैं वो x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। अचर राशि जो होती है वो 2 4 6, मतलब कुल मिला के अचर राशि, अचर का मतलब है कि जिसका परिवर्तन नहीं होता, और चर जिसका परिवर्तन होता रहता है। ठीक, ये चर और अचर राशि हो गई। अगला जो है अचर बहुपद। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है, अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक ही पद हो। अचर बहुपद एक
ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो। एक ही पद हो, वो भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। हो वो भी वास्तविक संख्याओं का, वो भी संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। यानी अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल वास्तविक संख्याओं का एक ही पद हो। अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें वास्तविक संख्याओं का एक ही पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे 2 √3 - 6, ये अचर बहुपद होते हैं। ठीक, अब जो बताने जा रहा हूं उसमें है द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक, तो जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या है? ax² + bx + c। इसके जो मूल हैं इसके और गुणांकों में जो संबंध है वो इस मैं बताऊंगा। माना ये जो है एक द्विघात समीकरण है। ठीक, fx = ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण है। ठीक, और अल्फा बीटा इसके दो मूल हैं। इसके मूल इसलिए अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो x - अल्फा तथा x - बीटा fx के गुणनखंड होंगे। जब अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो x - अल्फा और x - बीटा ये इसके fx के गुणनखंड होंगे। ये जो पद है अगर इसके ये दोनों मूल हैं अल्फा बीटा तो ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक, इसलिए बराबर ax² + bx + c। यानी अब इसके जो मूल हैं उसमें एक k रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू नियतांक है, और
एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। अब ये इसी के मूल हैं, अर्थात एक पक्ष पे इसको और एक पक्ष में इसको रख के हम चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा x का x से यानी एक्स स्क्वायर, फिर x का x से यानी एक्स स्क्वायर, x का एल्फा से करेंगे माइनस एल्फा एक्स, फिर बीटा का करेंगे तो ये x से तो माइनस बीटा एक्स, और माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, के कांस्टेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा और बीटा, दोनों में एक्स कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा सॉरी के कांस्टेंट वैल्यू भी रहेगी क्योंकि सब में मल्टीपल है, एल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब घातों की तुलना करने पर अर्थात एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, यानी जो के की वैल्यू है वो ए है, यानी ए बराबर के कांस्टेंट। अगला स्टेप देखेंगे, एक्स है, एक्स इसमें भी है, इसमें प्लस का है इसमें माइनस का है, यानी एक्स इधर है तो बी जो आएगा उसका मान ये हो जाएगा कि b बराबर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक, और अब C में है, C बराबर एल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब हम देखेंगे कि A बराबर आ गया K, अब इसमें से K B, ये माइनस इधर चला आएगा, ये माइनस हो जाएगा, अपान K बराबर एल्फा प्लस बीटा, चूंकि हमको मूलों का योग निकालना है, और C यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर C अपान के। ये तीनों चीज निकल के आ गई। अब देखेंगे कि एल्फा कांस्टेंट है, वो सॉरी ए कांस्टेंट है, ए बराबर के है, यानी हम इसमें एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, और के की वैल्यू क्या है ए, अर्थात ये हमारा मूलों का जो योग है वो माइनस बी अपान ए के बराबर है। अगला है एल्फा इंटू बीटा, यानी एल्फा बीटा बराबर सी अपान के की वैल्यू है ए, यानी जो इसमें गुणन है, मूलों का गुणनफल है वो सी अपान ए के बराबर है। हम कह सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल माइनस बी यानी यक्स के गुणांक माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। और जो एल्फा इंटू बीटा अर्थात जो मूलों का गुणनफल है वो अचर पद, वो समीकरण में जो अचर पद दिया हुआ होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात में होता है, यानी सी अपान ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलों का योगफल एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और मूलों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। देखिए बहुपद में जो
दो मूल हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी, यानी माइनस बी है एक्स का गुणांक, बटे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, जो मूलों का गुणनफल है वो हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पुनः जो है प्रेस करके दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो चीज समझ में नहीं आए डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए कमेंट में जाके। हाँ, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं। जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके दो मूल हैं। कौन कौन से मूल? अल्फा और बीटा। तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको निकालना है। अभी बताया मैंने, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है मतलब मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों के योगफल में मैंने बताया था कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक क्या है? एक है, एक्स के साथ एक गुणे में है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक, अर्थात जो मान आएगा वो माइनस एक आएगा। बहुत इजी है, थोड़ा समझने का प्रयास करने तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिना समझे कोई चीज संभव नहीं है। बाकी सब कुछ इजी है, कुछ भी कठिन नहीं होता करने वाले के लिए, और ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं अल्फा बीटा, तो निकालना क्या है? मान निकालना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, इसको देख के घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा अल्फा बीटा। अब जब अल्फा बीटा आएगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस 1 बटे 1, और अल्फा इंटू बीटा होगा अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद हमारा 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 है, अर्थात जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी -1। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, और जो अगले जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में मतलब बताऊंगा उनको, और ज़्यादा जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगले जो आने वाले वीडियो हैं मेरे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह जो है हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूं बहुपद, जो हाई स्कूल एनसीईआरटी पैटर्न का एक्सरसाइज यानी अध्याय दूसरा है। बहुपद में सबसे पहले जो चीज आती है बहुपद की परिभाषा। बहुपद पॉलिनोमियल्स, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स,
जो सबसे पहले उसकी चीज जो आती है, पहले हमको जानना जो जरूरी है वो है बहुपद की परिभाषा कि आखिरकार बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है, ऐसा कौन सा वस्तु है या पद है, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। परिभाषा जान लेते हैं पहले। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है, एक ऐसा बीजी व्यंजक एक ऐसा बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है, जो दो या दो से अधिक पद रखता है। यानी बहुपद की परिभाषा अगर हम कह लें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है या दो या दो से अधिक पद रखने वाला बीजी व्यंजक ही बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 5x + 3 8x² - 6x + 5 9x³ - 3x² + 2x + 5, ये है बहुपद। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद जो है घात के संख्या के आधार पर अलग होते हैं और पदों के आधार पर अलग होते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ दोस्तों, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें एक घात होती है, यानी एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक या पॉलिनोमियल बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक घात वाला बहुपद यानी x + 6, 5x + 4, 5/3 - 9x, ये लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, यानी रैखिक बहुपद होते हैं। इसके अलावा जो और हैं वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है? दो घात वाला बहुपद ही द्विघात बहुपद कहलाता है।
दो घात वाला बहुपद। अभी हमने पढ़ा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में एक घात वाला बहुपद ही रैखिक बहुपद कहलाता है। अब जो द्विघात बहुपद है उसमें द्विघात वाले बहुपद की परिभाषा जो होती है वो होती है कि दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद में द्विघात हो, अधिकतम दो घात हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a डज नॉट इक्वल 0, a डज नॉट इक्वल 0। यानी इसी में जो है अगला उदाहरण भी ले सकते हैं, यानी 3x² प्लस 7x प्लस 5। ये जो होते हैं दो घात वाला बहुपद, अर्थात जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है वो अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी इसी तरह होता है। त्रिघात बहुपद में क्या है, त्रिघात बहुपद तीन घात वाला जो बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसमें जो है यानी जो इसकी हाईएस्ट घात होगी वो 3 की होगी। ठीक, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। ये त्रिघात बहुपद होते हैं। ठीक, अब अगला है चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद क्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अर्थात चतुर्थघाती बहुपद जो होता है जिसमें 4 घात हो, यानी जिस बहुपद की उच्चतम घात 4 हो वो होता है चतुर्थघाती बहुपद। इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि 4 घात वाला बहुपद ही चतुर्थघाती बहुपद होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, जैसे 5x4 2x⁻3 9x⁻2 6x प्लस 1। ये चतुर्थघाती बहुपद होते हैं। ठीक, अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण भी किया गया है, यानी पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, यानी एक जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जिस बहुपद में ओनली एक ही पद हो वो होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल के बारे में जैसे जान लेते हैं, से 6x प्लस 5, ये एक पद हो गया। ठीक, और द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 पद हों, जिस बहुपद में 2 पद हों वो द्विपदी बहुपद होता है। द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद और रैखिक बहुपद में कोई डिफरेंस नहीं है। एक पदी बहुपद और रैखिक बहुपद सेम होते हैं, बस ये है कि उसमें घात एक होना चाहिए और इसमें एक पद होता है, यानी जैसे मैं बताया 6x प्लस 5।
द्विपदी बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 6x, सॉरी, एक पदी बहुपद में एक पद होता है 6x² प्लस 5x मान लेते हैं, ये द्विपदी बहुपद है। अब आया त्रिपदी बहुपद। अभी जो मैंने बताया कि एक पदी बहुपद और एक पदी बहुपद वो होता है जिसमें एक ही पद होता है, यानी इसका एग्जांपल 6x। ठीक, जिस बहुपद में दो पद हों, यानी दो पद हों, वो द्विपदी बहुपद होता है। एग्जाम्पल में है 6x² प्लस 5x। त्रिपदी बहुपद जो होता है वो होता है जिस बहुपद में तीन पद हों, वो त्रिपदी बहुपद होता है। जैसे 6x² प्लस 2x प्लस 1, ये त्रिपदी बहुपद होते हैं। अब एक होता है शून्य बहुपद। इसके विषय में जानते हैं, शून्य बहुपद क्या होते हैं, जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं। यानी जिस बहुपद में जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं, शून्य या 0 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0x³ 0x² प्लस 0x प्लस ये, अर्थात शून्य बहुपद हमारा क्या कहता है कि जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक ये शून्य होते हैं, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। अब एक है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, उसके पहले मैं जो है चर और अचर के बारे में बताता हूं। चर है क्या, चर क्या है और अचर क्या है। चर राशि होती है, चर राशि और अचर राशि, ये क्या होती है। ठीक, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो चर राशि क्या होती है, चर राशि जो होती है x y z a b c, और अचर क्या होती है 2 4 5 9 10। यानी अचर का मतलब कांस्टेंट, नियत, जिसका मान कभी बदलता नहीं है और इसका मान बदलता रहता है। यानी x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो चर राशि होती हैं वो x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। अचर राशि जो होती है वो 2 4 6, मतलब कुल मिला के अचर राशि, अचर का मतलब है कि जिसका परिवर्तन नहीं होता, और चर जिसका परिवर्तन होता रहता है। ठीक, ये चर और अचर राशि हो गई। अगला जो है अचर बहुपद। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है, अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक ही पद हो। अचर बहुपद एक ऐसा
बहुपद होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो। एक ही पद हो, वो भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। हो वो भी वास्तविक संख्याओं का, वो भी संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। यानी अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल वास्तविक संख्याओं का एक ही पद हो। अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें वास्तविक संख्याओं का एक ही पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे 2 √3 -6, ये अचर बहुपद होते हैं। ठीक, अब जो बताने जा रहा हूं उसमें है द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक, तो जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। इसके जो मूल हैं इसके और गुणांकों में जो संबंध है वो इस मैं बताऊंगा। माना ये जो है एक द्विघात समीकरण है। ठीक, fx = ax² प्लस bx प्लस c ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक, और अल्फा बीटा इसके दो मूल हैं। इसके मूल हैं। इसलिए अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा fx के गुणनखंड होंगे। जब अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इसके fx के गुणनखंड होंगे। ये जो पद है अगर इसके ये दोनों मूल हैं अल्फा बीटा तो ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक, इसलिए बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यानी अब इसके जो मूल हैं उसमें एक k रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू नियतांक है, और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा
अब ये इसी के मूल हैं, अर्थात एक पक्ष पे इसको और एक पक्ष पे इसको रख के हम चलते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा x का x से यानी x स्क्वायर, फिर x का x से यानी x स्क्वायर, x का अल्फा से करेंगे माइनस अल्फा x, फिर बीटा का करेंगे तो ये x से तो माइनस बीटा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा x स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, के कांस्टेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, दोनों में x कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा सॉरी के कांस्टेंट वैल्यू भी रहेगी क्योंकि सब में मल्टीपल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब घातों की तुलना करने पर अर्थात एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, यानी जो के की वैल्यू है वो a है, यानी a बराबर के कांस्टेंट। अगला स्टेप देखेंगे, x है, x इसमें भी है, इसमें प्लस का है इसमें माइनस का है, यानी x इधर है तो b जो आएगा उसका मान ये हो जाएगा कि b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक, और अब c में है, c बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब हम देखेंगे कि a बराबर आ गया k, अब इसमें से k सॉरी b, ये माइनस इधर चला आएगा, ये माइनस हो जाएगा, अपॉन k बराबर अल्फा प्लस बीटा, चूंकि हमको मूलों का योग निकालना है, और c यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन के। ये तीनों चीज निकल के आ गई। अब देखेंगे कि अल्फा कांस्टेंट है, वो सॉरी a कांस्टेंट है, a बराबर k है, यानी हम इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b, और k की वैल्यू क्या है a, अर्थात ये हमारा मूलों का जो योग है वो माइनस b अपॉन a के बराबर है। अगला है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा बराबर c अपॉन के की वैल्यू है a, यानी जो इसमें गुणन है, मूलों का गुणनफल है वो c अपॉन a के बराबर है। हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल माइनस b यानी x के गुणांक माइनस x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा अर्थात जो मूलों का गुणनफल है वो अचर पद, वो समीकरण में जो अचर पद दिया हुआ होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात में होता है, यानी c अपान a अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलों का योगफल x के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और मूलों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। देखिए, बहुपद में जो दो मूल हैं अर्थात हम कह सकते हैं मूलों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी, यानी माइनस बी है एक्स का गुणांक, बटे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, जो मूलों का गुणनफल है वो हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पुनः जो है प्रेस करके दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो चीज समझ में नहीं आए डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए कमेंट में जाके। हाँ, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं। जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके दो मूल हैं। कौन कौन से मूल? अल्फा और बीटा। तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको निकालना है। अभी बताया मैंने, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है मतलब मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों के योगफल में मैंने बताया था कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक क्या है? एक है, एक्स के साथ एक गुणे में है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक, अर्थात जो मान आएगा वो माइनस एक आएगा। बहुत इजी है, थोड़ा समझने का प्रयास करने तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिना समझे कोई चीज संभव नहीं है। बाकी सब कुछ इजी है, कुछ भी कठिन नहीं होता करने वाले के लिए, और ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं अल्फा बीटा, तो निकालना क्या है? मान निकालना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, इसको देख के घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा अल्फा बीटा। अब जब अल्फा बीटा आएगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस 1 बटे 1, और अल्फा इंटू बीटा होगा अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद हमारा 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 है, अर्थात जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी -1। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, और जो अगले जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में मतलब बताऊंगा उनको, और ज़्यादा जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगले जो आने वाले वीडियो हैं मेरे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह जो है